दोस्तों क्या आपको कोई मिल गया ये मूवी याद है? ऋतिक रोशन की मूवी, जहां ऋतिक रोशन बच्चे जैसी बुद्धि वाला होता है और अचानक से एक एलियन आता है, जादू जादू, और जादू जैसे ही आता है वो ऋतिक रोशन को अपनी शक्तियां दे देता है। ऋतिक रोशन जो एक बिल्कुल सा बच्चा सा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर भयंकर ताकत आ जाती है। वो एक फुटबॉल को किक मारता है, फुटबॉल जाती है इतनी ऊपर इतनी ऊपर इतनी ऊपर, दोस्तों वो सुपरमैन बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। मैं ये बात आपके सामने क्यों कर रहा हूं? ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ही एक एलियन हम सबके बीच में है जो कि 2020 में 44 बिलियन डॉलर का मालिक था, लेकिन आज 262 मिलियन नहीं बिलियन बिलियन 262 बिलियन डॉलर का, साला मिलियन बिलियन बोलना भी नहीं आता, मतलब यहां से यहां आदमी 2 साल में पहुंच गया। अब जैसे इमेजिन कीजिए आप अपनी सैलरी कमा के कब पहुंचेंगे यहां, आप अपना बिजनेस करके हजार लाख लाख रुपए का कैलकुलेशन करके कब पहुंचेंगे यहां। दोस्तों यस, ये एलियन है इलोन मस्क। आई लाइक दिस पर्सन, आई एडमायर दिस पर्सन। सबसे ज्यादा मुझे एक ही चीज इंस्पायर करती कि यार ये सोचता कैसे होगा, ये सोचता कैसे होगा। देखिए आजकल गर्मी बढ़ रही है मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप और मेरे दिमाग में आता है चलो यार पेड़ लगाने चाहिए, ओके। और क्या आता है यार पानी बचाना चाहिए, और डेफिनेटली कई लोग पेड़ लगाने के लिए, पानी बचाने के लिए, गर्मी को भगाने के लिए, ग्लेशियर्स को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए हर तरह के काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी सदगुरु कर रहे हैं सेव द सॉइल, और 100 दिन तक वो यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा मोमेंटम है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट है सदगुरु का। ये सपोर्ट कीजिए, मैं सपोर्ट करता हूं सेव द सॉइल को, आप भी सपोर्ट कीजिए। अब बात करते हैं वापस से इलोन मस्क के बारे में। दुनिया सोच रही है पेड़ लगा देते हैं, पानी बचा लेते हैं, ये कहता है यार इन सबके बाद भी नष्ट हो गया तो एक काम करते हैं, इन सभी को दूसरे प्लेनेट पे, दूसरे ग्रह पे ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करें, मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश करें। और इस थॉट के साथ ना सिर्फ वो ये थॉट रखता है, थॉट तो कई बच्चों में आता है सुपरमैन बन जाऊं उड़ जाऊं, लेकिन ये ना सिर्फ थॉट रखता है, ये स्पेस एक्स बना देता है, ये स्पेस एक्स बना देता है। फिर इसके माइंड में एक दिन सांक चढ़ती है, यार मेरे को ट्विटर पे कुछ भी डालने से पहले एसईसी की परमिशन लेनी पड़ती है, यार ये क्या है, आई वांट टू बाय दिस, यू नो, सनक चढ़ जाती है, जिद हो जाती है कि आई वांट टू बाय दिस कंपनी, जहां पे मुझे ट्वीट डालने से पहले भी परमिशन लेनी पड़ती है। आई रियली वांट टू बाय। दोस्तों ये इलोन मस्क इतना पावरफुल इसलिए बन गया क्योंकि ये जिद्दी है, जिद्दी। Are you जिद्दी? क्या आपके अंदर इतनी जिद है? किसी कंपनी ने इसे रोकने की कोशिश की क्योंकि ये ट्वीट ढंग से नहीं डाल सकता और ये अपने पास वो पावर बना के रखना चाहता है। देखिए आज इलोन मस्क जैसे बिलियनर के साथ क्या होता है, ये लिखता है डॉज, तो ऑल ऑफ अ सडन डॉज कॉइन ऊपर चला जाता है, उसकी प्राइसेस रातों रात बढ़ जाती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी है डॉज कॉइन, अगर आपको पता नहीं है तो। ऐसे ही एक दिन कहता है टेस्ला विल बी एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस, और फटाफट बिटकॉइन बढ़ने लग जाता है और काफी सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। एक दिन भाई साहब कहते हैं कि नहीं यार बिटकॉइन हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा है या एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, और धड़ाधड़ 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 बिटकॉइन के प्राइसेस गिरने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे हैं, इलोन मस्क की एक ट्वीट डालते हैं और किसी कंपनी का वैल्यू बढ़ जाता है, किसी कंपनी का वैल्यू घट जाता है। और जस्ट इमेजिन कीजिए आप बिलियनर हैं और आपके पास इतनी बड़ी पावर है कि आपको पता है कि मैं एक ट्वीट डालूंगा इस कंपनी के शेयर बढ़ जाएंगे, तो एक काम करता हूं मैं पहले इस कंपनी के गिरे हुए रेट में शेयर खरीद लेता हूं, उसके बाद ट्वीट डालूंगा, उसके बाद शेयर प्राइस बढ़ जाएगी और बढ़ जाने के बाद मैं वापस से खरीद दूंगा। तो इलोन मस्क के ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई कि उनको अगर कोई भी शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है किसी भी कंपनी से रिलेटेड तो उन्हें पूछ के डालनी पड़ेगी ट्विटर पे। अब इस इंसान के अंदर जिद आ गई, सनक आ गई, बोले यार ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं इसे ही खरीद लेता हूं, मैं इसे ही खरीद लेता हूं। और वो सबसे बड़ा बयान देते हैं कि भैया फ्री स्पीच होनी चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप भी इतने जिद्दी हो जाए तो इलोन मस्क अगर 262 बिलियन डॉलर पे पहुंच सकता है तो क्या आप 262 मिलियन पे पहुंच सकते हैं? इतनी भयंकर जिद। मैं थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे गया और सोशल मीडिया पे इसी इलोन मस्क के बारे में एक चीज आई कि ये बंदा एक हफ्ते में 105 से 120 घंटे काम करता है। 120 घंटे काम करने का मतलब है 16 से 17 घंटे रोज काम करना। 16 से 17 घंटे रोज काम करने वाला इंसान कैसा होगा, क्यों करेगा? He says burn your midnight oil, मतलब रात को भी आपको काम करना पड़ेगा अगर आप सच में दीवाने हो, अगर आप सच में जिद्दी हो, आप अगर सच में पागल हो। दोस्तों आप में से कितने लोग इतने दीवाने बनना चाहेंगे, इतने पागल बनना चाहेंगे? क्योंकि पागल लोग इतिहास रच देते हैं, पागल लोगों के बारे में ऐसी वीडियोस बनते हैं।
अब दोस्तों कई लोग कह रहे हैं ये ट्विटर को खरीद के इसने अच्छा किया या बुरा किया। कई लोग कह रहे हैं इसने बहुत बुरा कर दिया है, ट्विटर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ट्विटर कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रही है फेसबुक की तरह या यूट्यूब की तरह, तो फिर इसने ट्विटर में इंटरेस्ट क्यों दिखाया, क्या रीजन है। इलोन मस्क कहते हैं मैं तो फ्री स्पीच का करना चाहता हूं। और कौन सा ये 44 बिलियन डॉलर जो इन्होंने लगाया है, ये कोई कैश पड़ा था इनके पास, ये पैसा कहां से लाके देंगे, ये 44 बिलियन डॉलर दोस्तों कहां से लाके देंगे। इस 44 बिलियन डॉलर्स में से कहा जाता है 25 बिलियन डॉलर के आसपास तो उन्होंने बैंक्स वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से लोन दिया है, और उसमें उनको हर साल करीब 2 बिलियन के आसपास का इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी कि ये 44 बिलियन डॉलर के ऊपर भी और पैसा इनको अभी काफी पे करना होगा। मान लीजिए ये लोन चलता है 5 साल के लिए, तो 5 साल में इनको 10 से 15 बिलियन डॉलर और पे करना होगा, यानी 60-70 बिलियन डॉलर पे करना होगा। क्या ट्विटर से ये इतना पैसा कमा पाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्विटर एक लॉस मेकिंग गले की घंटी बन जाए इलोन मस्क के। दोस्तों इलोन मस्क कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिद है क्योंकि मैं फ्री स्पीच देना चाहता हूं। क्या सच में वो सिर्फ फ्री स्पीच के लिए ले रहे हैं? दोस्तों एजेंडास बहुत सारे हो सकते हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अगर बिलियनर बनना है तो हमें भी सीखना पड़ेगा किसी एक चीज के लिए पागल होना, हमें भी सीखना पड़ेगा कुछ क्रिएटिव पॉजिटिव ईगो अपने साथ रखना। मैं कहूंगा देखिए कितना क्रिएटिव ईगो है यार, उन्होंने मुझे रोका मैं उन्हें खरीद लूंगा, कितना बड़ा ईगो है ये। और ये ईगो होना चाहिए हमारे अंदर। उसने मेरा इंसल्ट किया, मैं उसे सक्सेस होके बताऊंगा। इतना भयंकर ईगो आपके अंदर होगा तो कौन रोकेगा आपको सफल बनने से, मुझे बताइए। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, किसी के अंदर दम नहीं है। दोस्तों ये बिलियनर्स इसलिए बिलियनर बनते हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसा ईगो होता है, मुझे मना किया मैं उसे खरीद लूंगा, मुझे फरारी ने मना किया मैं लैम्बोर्गिनी बना दूंगा, मुझे नासा ने मना किया रॉकेट देने से, मेरे ड्रीम को पूरा करने से, मैं खुद रॉकेट बना लूंगा। ये पावर होती है बिलियनर्स की। सोचिए कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है ये जिद कितनी जुनूनी होती है। और शायद यही जिद है जो इनको 18 घंटे काम करवाती है पर डे। यही जिद है दोस्तों जिसके कारण इलोन मस्क के बारे में कहा जाता है पिछले 17 सालों में इन्होंने ज्यादा बड़ी कोई छुट्टी नहीं ली, बस ये पिछले 1-2 दिनों में, ये कुछ 1-2 सालों में थोड़ी बहुत 1-2 दिन की इन्होंने छुट्टी ली होगी। और 17 साल पहले भी जब इन्होंने छुट्टी ली थी तो तब ली थी जब इनको मलेरिया हो गया था। और आप में से कई लोग कहेंगे तो फिर किस तरह की लाइफ है? अरे लाइफ नहीं है। How much he might be feeling, एड्रेनलिन रश कितना होगा कि यार मैंने एक भाव लिख दिया ना किसी कंपनी के बारे में तो शेयर डाउन हो जाएंगे, रातों रात कई लोग कंगाल हो जाएंगे। कितनी बड़ी पावर है ये कितनी बड़ी वैरायटी, इसके कारण बड़े बड़े लोग मिलते हैं। चाइना दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी कंपनी को अपने अंदर फैक्ट्री लगाने नहीं देता, और लगाने देता है तो वो कहता है हमारी किसी लोकल कंपनी से जॉइंट वेंचर करो और फिर लगाओ। टेस्ला एकमात्र ऐसी कंपनी है जो चाइना की नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना ने टेस्ला को कहा है हे लिसन, आप हमारे यहां सिर्फ अपने लेवल पे प्लांट लगाओ। और आज अमेरिका के बाद चाइना टेस्ला का सबसे बड़ा मार्केट है। दोस्तों बिलियनर बनना है ना तो 3-4 चीजें इन बिलियनर से सीखनी पड़ेगी। जिद होना नंबर 1, बड़ा सोचना, बड़ा नहीं मतलब अल्ट्रा बिग सोचना, इतना बड़ा कि स्पेस में कॉलोनी बसा दो। इतना बड़ा पर्पस होना चाहिए आपका कि जो आपको ड्राइव करता रहे, क्योंकि देखिए ऐसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आप जिसे जीना कह रहे हो वो जीना शायद है ही नहीं। और हर आदमी, गौतम बुद्धा स्पिरिचुअलिटी के लिए पागल थे, गौतम बुद्धा मोक्ष के लिए पागल थे, तो उन्होंने मोक्ष के लिए अपनी जान लगा दी और मोक्ष पाके रहे। ऑलराइट, स्पिरिचुअलिटी के एपिटोम बन गए। ऐसे ही इलोन मस्क बिजनेस के लेवल पे एपिटोम बन रहा है। दोस्तों अलग अलग फील्ड है, हो सकता है इलोन मस्क को 500 जन्म और लेने पड़े, बुद्धा को एक भी ना लेना पड़े, लेकिन अपने अपने फील्ड के बिलियनर हैं ये। आपको और मुझे भी सीखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां से बात कर रहा हूं इसका मतलब मुझे सब कुछ आता है। आई ऑल्सो नीड टू लर्न अ लॉट, और मैं इन चीजों के बारे में पढ़ रहा हूं, इसीलिए आपके साथ
ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि एक और वीडियो इसके ऊपर मुझे और डिटेल में बनाना पड़ेगा, जहां पे मैं आपको बता पाऊंगा कि इतना पागल, इतना इतना जिद्दी आदमी कैसे होता है, क्या सोचता होगा वो दिन भर, उसके माइंड में क्या चलता होगा। जब किसी ने कहा कि भैया तुम ये नहीं कर पाओगे तो उसने क्या सोचा होगा। जब किसी ने कहा तुमने ये कर दिया तो उसको नशा कितना बड़ा होता होगा। एंड उसके बावजूद भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज माइंड ब्लोइंग, एवरीथिंग इज ऑसम। दोस्तों इसको कहते हैं डीप रूटेड पर्पस। दोस्तों एक और चीज जो मुझे इलोन मस्क जैसा इंसान से सीखने को मिलती है वो है कि डीप रूटेड पैशन, खतरनाक पैशन, इतना पैशन कि अपने पैशन के लिए 17, 18, 20, 22, 25 साल हर रोज 17 घंटे काम करने की, वो भी अनवेवरिंग फोकस के साथ, जो फोकस हिल नहीं सकता, जिस फोकस को कोई डिगा नहीं सकता, जिस फोकस को कोई भी मुसीबत हिला नहीं सकती। डीप रूटेड फोकस इनके पास होता है। एक और चीज इनके पास होती है, उसको कहते हैं मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस। एक ऐसा पर्पस जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए, मार्स में कॉलोनी काटूंगा, आई मीन कितना बड़ा पर्पस है वो, कि यार पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, पॉसिबल है पूरी दुनिया का नष्ट होना। और अगर हो सकती है तो इंसानों का क्या होगा? मैं तो चला जाऊंगा, शायद मेरी जिंदगी तो निकल जाएगी, इंसानों का क्या होगा? इनको मार्स पे भेजा दिया जाए, इनको चंद्रमा पे भेज दिया जाए, इनको किसी दूसरे ग्रह पे लोकेट कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना, ना सिर्फ करना, कितना बड़ा पर्पस होगा। और हर काम उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए करना। दोस्तों मैं इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें इन्होंने जो भी रॉकेट्स बनाए, फाल्कन नाम से रॉकेट्स बनाए, और फाल्कन के काफी सारे वर्जन्स बनाए, फाल्कन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, भयंकर फेलियर्स आए, अरबों रुपए बर्बाद हुए, अरबों रुपए। लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन इलोन मस्क कहते हैं मुझे पैसे से प्यार ही नहीं है, और अरबों लग जाए, मेरा पर्पस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और अरबों लग जाए। दोस्तों ऐसा ही आदमी जो जानता है कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो ही पैसा कमा सकता है, वो ही अपनी एनर्जी 18 घंटे डाल सकता है। सो दोस्तों डीप रूटेड पैशन आपको चाहिए, इनक्रेडिबल पर्पस आपको चाहिए, एक जबरदस्त जिद चाहिए, एक बियॉन्ड द पॉसिबिलिटीज, एक हर चीज में पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने का माइंडसेट चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके और मेरे दोनों के अंदर आ गई तो हम भी होंगे बिलियनर। दोस्तों आप भी कमिट कीजिए कि ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में लाएंगे। अगर इलन मस्क 262 बिलियन डॉलर का मालिक बन सकता है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है बहुत जल्द वो 1000 बिलियन डॉलर का मालिक बन जाएगा। 1000 बिलियन डॉलर का मतलब है वो दुनिया का शायद पहला ट्रिलियनर बन जाएगा। दोस्तों इतनी बड़ी सोच ये लोग रखते हैं, इतना बड़ा गेम ये लोग खेल सकते हैं। You too can play this game. Am I right or wrong? At least you can play 50% of it, or 5% of it, or at least 1% of it. आइए अपने अपने फील्ड में बादशाह बन जाते हैं, टॉप बन जाते हैं। ये कमेंट कर दीजिए, ये नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड कैसे बनेंगे इसके लिए दोस्तों I would like to invite you to the magic of Thinking Rich Season 5. दोस्तों बस 1 मई आने ही वाला है। 1 मई से रोज शाम को मेरे इसी YouTube चैनल पे 7:30 बजे से 9 बजे तक लाइव होगा ये प्रोग्राम। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है ये दोस्तों, भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा और लाया है ये लोगों के अंदर। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जुड़िए, अब जहां पे कि आपको पिछले 10, 20, 25 दिनों की स्टोरीज में आपको देखने को मिलेगा कि कितने सारे स्पीकर्स, कौन कौन से स्पीकर्स, मेरे अलावा 15 से ज्यादा और स्पीकर्स आ रहे हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे वो नॉलेज जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। तो दोस्तों 1 मई से 28 मई तक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 देखना बिल्कुल ना भूलें। इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉरएवर। इज दैट ओके? इज दैट अ डील? यस दोस्तों, देखिए और अपनी जिंदगी बदलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपको रिमाइंड करवाएं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर जरूर कर लें। हम लोग आपको मैसेज भेज के, ईमेल भेज के किसी न किसी तरह से रिमाइंड करवाते जाएंगे। डोंट मिस इट, इट कैन गिव यू एक्सट्रीमली पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और दोस्तों ये हो रहा है पूरी तरह से निःशुल्क, क्योंकि हम लोग एक ही चीज में बिलीव करते हैं, वी नीड टू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेस। हमें इससे क्या मिलेगा? भगवान अपने आप जो देना होगा दे देगा। Because I believe when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. अब बहुत बड़ा सोचेगा मेरा इंडिया। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए मैजिकल थिंकिंग विद सीजन 5 के बारे में, ताकि हम और आप मिलकर बढ़ सके बहुत आगे। हैव अ ग्रेट टाइम एंड लॉट्स ऑफ लव।